चैतन्यं साद्वैतं निरञ्जनकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं कल हम लोगों ने सुना ब्रह्म के स्मरण का, ध्यान का, ज्ञान का फल क्या है? चैतन्यता, और कोई फल नहीं, चैतन्यता। तो सुने गए अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का वेदांत के अनुरूप युक्तियों के द्वारा निरंतर अनुचिंतन करना मनन कहलाता है। विजातीय ब्रह्म से जो भिन्न है, विजातीय देह आदि सकल पदार्थों के बीच के बोध से रहित होकर अद्वितीय वस्तु के सजातीय बोध अर्थात एकमात्र ब्रह्म विषय बोध का प्रवाह चलना, निरंतर बना रहना निधिध्यासन कहलाता है। समाधि दो प्रकार की होती है, एक सविकल्पक, एक निर्विकल्पक। उसमें ज्ञाता ज्ञान के इन तीनों के लय की अपेक्षा न करके अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में तदाकारकारिता अर्थात अहम ब्रह्मास्मि इस आकार से आकारित चित्त वृत्ति का अवस्थित होना सविकल्प कहलाता है। उस समय मिट्टी से बने हुए हाथी आदि की प्रतीति होने पर अद्वैत वस्तु ब्रह्म की प्रतीति होती रहती है। जैसे मिट्टी से बने हाथी आदि में मिट्टी और हाथी इन दोनों की प्रतीति होते हुए भी हाथी नाम मात्र है, वास्तविक कारण मिट्टी सब में एक है। उसी भांति ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का भेद प्रतीत होना नाम मात्र है, पर तदगत अद्वैत की प्रतीति वास्तविक है। वेदानुकूल युक्तियों के द्वारा ब्रह्म चिंतन करने को मनन कहते हैं। इससे ब्रह्म ज्ञान में वेद विरुद्ध तर्क को अनुपादेय बताया गया। निधिध्यासन, श्रवण और मनन के द्वारा जब चित्त संशय रहित हो जाता है और आत्मा में समाहित चित्त की एकतांता या सदृश वृत्तियों का प्रवाह निधिध्यासन कहलाता है। और श्रेय रूप ज्ञेय रूप में चित्त की निश्चल स्थिति को समाधि कहते हैं, जिसमें ज्ञाता ज्ञान के इस त्रिपुटी का लय हुए बिना ही अद्वैत की अनुभूति हो, वो सविकल्प समाधि कहलाता है। तदुक्तम दृश्य स्वरूपम गगनोपम परम, दृश्य स्वरूपम गगनोपम परम, सकृद दिव्यभातम त्वकमेकमक्षरम, अलेपक सर्वगतम यद वयम तदेव चाहम सततम विमुक्तमो। जैसा कि उपदेश शास्त्री में कहा गया है कि साक्षी स्वरूप आकाश के समान सर्वव्यापी तथा अदृश्य, सबसे परे, सदा एक ही रूप में प्रकाशमान, अजन्मा ब्रह्म एक अविनाशी, निर्लिप्त, सर्वव्यापक, अद्वितीय और सतत कार्य कारण उपाधि से सर्वथा परे पर ब्रह्म वही। आकाश के समान सर्वगत, गगनम उपमा यस्य तत्व, सबसे परे माने मायातीत, एक ही बार प्रकाशित होने वाला अर्थात एक बार ही प्रकाशित हुआ उसी रूप में सदा रहने वाला, जन्म रहित, न जायते, विनाश रहित, न शर्तीत, शरण न होने वाला, निर्लिप्त, सर्वगतम, सब में व्याप्त जो है वो। अब निर्विकल्प, निर्विकल्प किसे कहते हैं? ज्ञाता ज्ञान आदि के विकल्प से रहित,
ज्ञाता ज्ञान आदि के विकल्प भेदभाव के विलीन हो जाने की अपेक्षा से अर्थात त्रिपुटी का जब लय हो जाता है तब जो अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है उसमें तदाकार से आकारित चित्तवृत्ति का अतिशय एक ही भाव से अवस्थित रहना निर्विकल्प समाधि। तब निर्विकल्पक समाधि की अवस्था में जलाकार से आकारित नमक की प्रतीति न होने से जल मात्र की प्रतीति के समान अद्वितीय वस्तु ब्रह्म से आकारित चित्तवृत्ति की प्रतीति से अद्वितीय वस्तु ब्रह्म मात्र भाषित होता है। जैसे जल में नमक मिल जाता है उसी तरह समस्त संसार में समस्त जगत में एक वस्तु ब्रह्म का ही भास होता है। अर्थात जिस प्रकार नमक की डली जल में घुलकर जल के ही आकार की हो जाती है और जल से भिन्न प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म को विषय बनाने वाले तदाकार कारित चित्त वृत्ति भी जब ब्रह्म में विलीन होकर अलग से भाषित नहीं होती, अतः ब्रह्म मात्र में भी भान होता है, तब क्या इसकी सुषुप्ति की से भिन्नता है, ऐसी शंका होती है। दोनों स्थलों में वृत्ति की अप्रतीति समान होने पर भी समाधि और सुषुप्ति में क्रमशः वृत्ति के रहने और न रहने के कारण भेद की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात निर्विकल्प में वृत्ति का भान नहीं होता तो सुषुप्ति में इसमें क्या अंतर रह जाएगा। कारण सुषुप्ति में भी तो वृत्ति का भान नहीं होता। वृत्ति, अब इसका उत्तर दे रहे हैं कि वृत्ति का भान दोनों जगह नहीं होता, लेकिन ये ठीक है, किंतु निर्विकल्प समाधि में वृत्ति रहती है और जल में नमक की तरह अद्वैत में उसकी तन्मयता हो जाने के कारण पृथक भाषित नहीं होती और सुषुप्ति में वृत्ति रहती ही नहीं। यही दोनों में अंतर है। अब इस निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग हैं। सबसे पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। अब यम क्या है? 5 यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये यम कहलाते हैं। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम कहलाते हैं। और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर की उपासना, ये नियम कहलाते हैं। हाथ पैर आदि को विशिष्ट स्थिति में रखना पदम, स्वस्तिक आदि अनामक आसन कहलाते हैं। रेचक, पूरक, कुंभक लक्षण वाले प्राणवायु को रोकने के उपाय प्राणायाम कहलाते हैं। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से निवृत्त कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अतीन्द्रिय माने मन को लगाना धारणा कहलाती है। और उस अद्वितीय वस्तु में अंतःकरण की वृत्तियों को रुक रुक कर प्रवाहित होना ध्यान है। सविकल्प समाधि को ही समाधि यहाँ पर कहा गया। ईश्वर की शरण में जाना, सर्वत्र ईश्वर की शरण का अनुभव करना, ये उपासना कहलाता है। चैतन्य की अनुभूति रखना, ये भी उपासना। चैतन्य ईश्वर ही है। शरीर की स्थिति सुख कारक स्थिति आसन कहलाती है। और नासिका द्वारा वायु का त्याग रेचक है। नासिका द्वारा वायु का ग्रहण ऊपर खींचना पूरक है और ऊपर वायु का आरोध रखना ही ऊपर है। इस प्रकार अंगी अर्थात 8 अंग वाला निर्विकल्प समाधि के लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद नामक 4 विघ्न हैं।
समाधि के 4 विघ्न हैं। नंबर 1 लय, नंबर 2 विक्षेप, नंबर 3 कषाय और रसास्वाद। 4 प्रकार के विघ्न होते हैं। अखंड वस्तु का आश्रय लिए बिना चित्त वृत्ति का निद्रा अवस्था में प्राप्त हो जाना लय कहलाता है। जब तक आप ब्रह्म का आश्रय लेके नहीं करेंगे तब तक आपका चित्त लय होता रहेगा, उसको निद्रा आपको आती। ऐसे अक्सर देखो लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, ऊँघ जाते हैं। इसका मतलब अंदर से उनका आश्रय नहीं, बाहर से वो पूजा नामक तत्व कर रहे हैं, वो जप कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका स्थिति नहीं है, उनको श्रद्धा भी नहीं। श्रद्धा जब होती है तब लय अवस्था प्राप्त नहीं। लय नामक विघ्न है। अखंड वस्तु का अवलंबन लिए बिना चित्त वृत्ति का अन्य सांसारिक वस्तु को अवलंबन बना लेना। अखंड वस्तु का अवलंबन न बनावे, सांसारिक वस्तु ही अवलंबन में रहे, इसका नाम है चित्त का विक्षेप। भागता क्यों? परमात्मा का अवलंबन नहीं है, तभी तो हम संसार को चाहते हैं। ये तो विक्षेप है, विक्षेप की स्थिति है। लय और विक्षेप के अभाव में भी चित्त वृत्ति का राग आदि वासनाओं के कारण स्तब्ध होकर अखंड वस्तु को अवलंबन न बना सकना कषाय कहलाता है। मान लो लय भी नहीं है, आपको निद्रा भी नहीं आती और विक्षेप भी नहीं है, फिर भी चित्त वृत्ति में राग, चित्त वृत्ति का राग है, कहीं किसी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति में राग है और वासना है। राग का कारण है वासना, इसलिए स्तब्ध रहते हैं। अखंड वस्तु के सामने समक्ष मौन रहते हैं। अखंड वस्तु को अवलंबन, अखंड वस्तु परमात्मा अवलंबन नहीं होता, जिससे राग है उसका सहारा होता है, इसको कषाय कहते हैं। अखंड वस्तु का अवलंबन लिए बिना ही चित्त वृत्ति का सविकल्पक समाधि के आनंद में स्वाद लेना रसास्वाद है। परमात्मा का आनंद नहीं लिए एकाग्र है, जैसे संगीत में ही मगन हो रहे हैं और किसी में रूप में, किसी रूप में, रस में, गंध में मगन हो रहे हैं, रसास्वाद कहलाता है। अथवा निर्विकल्प समाधि के आरंभ के समय सविकल्पक के आनंद का आस्वादन करना। निर्विकल्प तक नहीं पहुंचे और सविकल्प में ही रुक गए, अपने अंदर आनंदित हैं, ये सविकल्प के आनंद से ही संतुष्ट हो जाना रसास्वाद कहलाता है। विक्षेप, इसके लिए पक्षी का दृष्टांत देते हैं। जैसे जहाज की मसूल पर बैठा हुआ पक्षी अन्य आशय की खोज में उड़ जाता है, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी पूरी जहाज में आवत, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावत। किंतु आश्रय न मिलने पर फिर वो पुनः उसी जहाज में लौट आता है। उसी प्रकार जब चित्त वृत्ति बाह्य विषयों को त्याग कर अखंड वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, किंतु उसकी प्राप्ति न होने पर पुनः वो विषयों की ओर लौट आता है, तो वो विक्षेप है। इसी प्रकार जैसे कोई राज्यपाल के दर्शनार्थ अपने घर से निकलकर राजभवन में प्रवेश करते समय द्वारपाल द्वारा रोक दिया जाने पर स्तब्ध हो जाए, उसी प्रकार बाह्य विषयों का त्याग करके अखंड वस्तु की ओर प्रवृत्त हुई चित्तवृत्ति का राग आदि के द्वारा रोक दिए जाने पर स्तब्ध हो जाना, ये कषाय कहलाता है। इन चारों प्रकार के विघ्न से रहित होगा। जब ये चारों विघ्न नहीं, और ये सामान्य रूप से चारों विघ्न रहते हैं, होगा जब चित्त वायु रहित स्थान में रखे दीपक के समान निश्चल होता है, तो अखंड चैतन्य मात्र के रूप में स्थित हो जाना निर्विकल्प समाधि कहलाता है। जैसा कि मांडुक्य कारिका में कहा गया, लय माने निद्रा आदि के विघ्न होने से चित्त को जागृत करें, विक्षेप से युक्त होने पर चित्त को पुनः शांत करें, अर्थात विषयों से की आसक्ति से, ममता से चित्त को निवृत्त करें और कषाय से युक्त चित्त को समझे और शांत चित्त को चंचल न होने दे, एक लक्ष्य में एकाग्र करें। वहाँ सविकल्प समाधि में रस का आस्वादन न करें और बुद्धि विवेक के द्वारा आसक्ति रहित हो जाए।
जैसे वायुहीन स्थान में रखा दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार वही उपमा समाधिस्थ चित्त की बताई गई है। अब अगला अध्याय है जीवन मुक्त का लक्षण। जो जीवन मुक्त है उसके क्या लक्षण होंगे, ये सब जिसका सिद्ध हो गया, जो समाधि में स्थित हो गया, जो ब्रह्म का अनुभव निरंतर करता है, ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, इस व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? अब जीवन मुक्त के लक्षण की नकल तो लोग आजकल करते हैं, लेकिन बाहर से आकार मात्र से नकल कहाँ हो पाती, वो नहीं सकता। अब जीवन मुक्त के लक्षण को बता रहे हैं। अपने स्वरूप भूत अखंड ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म विषय का ज्ञान जिसका दूर हो जाता है और स्वरूप भूत अखंड का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान और उसके कार्य, अज्ञान क्या है? कारण शरीर का, उसका कार्य क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। उसके कार्य प्रपंच क्या है? संचित कर्म, संदेह और विपर्य आदि नष्ट हो जाने से समस्त बंधनों से रहित हुआ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवन मुक्त है, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहता कर्मों का, न संचित का बंधन होता है, न आगे वाले कर्मों का, और न ही उसके ऊपर प्रारब्ध का बंधन भी होता है। प्रारब्ध का भी बंधन उसके ऊपर नहीं। और इस प्रकार उन कारण काय रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ये जीवन मुक्त पुरुष की हृदय स्थित अहंकार रूपी ग्रंथि खुल जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन उसके छीण हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेने पर साधक अज्ञान से मुक्त हो जाता है। अज्ञान माने तो वासनाओं का प्रभाव उसमें नहीं रहता। इस मुक्ति के दो वेद हैं, एक विधेय मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। एक तो जीते जी मुक्त हो रहता है और एक जब शरीर छूटता है उसके बाद मुक्त होता है। यदि मुक्ति के प्राप्त होने पर तत्काल साधक का देहपात हो जाए तो उसे विधेय मुक्त या परम मुक्त कहते हैं, किंतु प्रारब्ध के शेष रहने पर उसका फल भोगने के लिए देह धारण किए रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में साधक जीवन मुक्त कहलाता है। इसी जीवन मुक्त का लक्षण होता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरे क्रियमाण कर्म। जिन कर्मों का फल भोग करने के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है उनका भोग प्रारंभ हो चुका है, अतएव उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इनका नाश कर्म भोग पूर्व होने पर ही होता है। क्रियमाण कर्म वो है जो इस समय किया जा रहा है। इन कर्मों के संस्कार संचित होते रहते हैं, उनका भोग आगे होगा, अतएव ये संचित कर्म कहलाते हैं। जब तक तत्वज्ञान या आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक किए गए कर्मों से संस्कार होते रहते हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार होने के बाद किए जाने वाले कर्मों के संस्कार नहीं बनते। इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रारब्ध कर्म और संचित कर्मों की समाप्ति का कोई कार्य नहीं रह जाता। इन दोनों की समाप्ति होने पर व्यक्ति मुक्त होता है। इनमें से प्रारब्ध कर्मों का भोग तो नियत समय तक रहता है, अर्थात जब तक वर्तमान शरीर की आयु निर्धारित है तब तक चलता ही है। उसका उपादान चक्र भ्रम के उदाहरण से किया जा सकता है। जैसे कुम्हार एक बार अपने चाक को घुमा देता है, उसमें जो वेग संस्कार उत्पन्न हो जाता है उसके कारण बहुत देर तक चाक घूमता रहता है। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों के वश यह शरीर अपने भोग के समाप्त होने तक बना रहता है और आत्मज्ञान के बाद जितने समय तक वर्तमान शरीर का नाश नहीं होता तब तक साधक जीवन मुक्त में अवस्थित उस अवस्था में रहता है। इस अवस्था में वो जो कुछ भी कर्म करता है उसके कर्मों से नए संस्कार नहीं बनते। इसलिए कहा है कि मातृवध पितृवध जैसे कर्मों से भी उसका कुछ संस्कार नहीं बनता।
संशय। देह आदि से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा के अस्तित्व में संदेह होना। बहुतों को संदेह रहता है, हर एक कोई संदेह रहता है। अगर संदेह न रहे तो व्यक्ति जिस देवी देवता को मानता है उसे विश्वास न करे, और विश्वास वो अपनी वासना की पूर्ति में ही करता है। उसके मन को जहाँ अच्छा लगता है वो कर्म वही वो करता है। अथवा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है या नहीं, ऐसी विकल्प बुद्धि का होना संशय कहलाता है। देहादिक अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का होना विपरीत ज्ञान कहलाता है। ब्रह्म में जिसकी अविचल स्थिति हो गई है, ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सा ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सा ब्रह्मनिष्ठा, अर्थात वेदांत वेद्य ब्रह्म के रूप में स्थित हो जाना ब्रह्मनिष्ठा है। ये ऐसा स्वामी रामतीर्थ कहते हैं। बराबरी जो पर पूर्वाभावी व कारण भी हो और अपर पश्चात भावी कार्य भी हो, ब्रह्म जगत का कारण भी है, कार्य भी है, उसे परावर कहते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने परो हिरण्यगर्भः सोयरो न्यूनो यस्मात् तस्मिन् परावरे, अर्थात हिरण्यगर्भ भी जिसकी अपेक्षा अवर न्यून है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की है। इस मंत्र का भाव यह है, आत्म तत्व से साक्षात्कार होने पर हृदय की ग्रंथि अविद्या की वासनाएं हट जाती हैं, ग्रंथि खुल जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं। संशयों के नष्ट हो जाने से अविद्या समाप्त हो जाती, उससे निवृत्ति हो जाती है और पुरुष के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। बद्ध पुरुष अपने को मुक्त अनुभव करने लगता है। देहादि से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा के अस्तित्व में संदेह होना, ये संशय कहलाता है। तो उसमें संदेह अगर न हो, सबको विश्वास न हो जाए ब्रह्म परमात्मा में, संदेह सभी को रहता है। संदेह भी रहता है, विपर्य भी रहता है, दोनों चीजें। अब इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे। ये है विद्यते ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबर। अब इसके आगे हम लोग कल संशय क्यों? मन किस बात को देख के दीवाना रहता है, क्या चाहिए? इसमें कबीर कहते हैं, क्या देख मन भया दीवाना, क्या देख मन छोड़ी भजन माया लपटाना, छोड़ी भजन पंचम महल देखी मति भूले, पंचम महल अंत खाक मिली जाना, अंत खाक में मिली जाना, अंत खाक में मिली जाना। क्या देख मन भया दीवाना, कपित वायु मल मूत्र भरे हैं, वायु मल मूत्र भरे हैं, सोई देख नर करत दीवाना, सोई देख नर करत दीवाना, छोड़ी भजन माया दीवाना, छोड़ी भजन माया दीवाना।
राजा राज छोड़ के जइए, राजा राज छोड़ के जइए, खेती करत किसाना, खेती करत किसाना, योगी यति सती सन्यासी, योगी यति सती सन्यासी, ये सब काल के हाथ ठिकाना, सब काल के हाथ ठिकाना, क्या देख मन भया दीवाना, क्या देख मन भया दीवाना, मातु पिता सुत बंधु सहोदर, मातु पिता बंधु सहोदर, ये सब अपने स्वार्थ आना, ये सब अपने स्वार्थ आना, अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, प्राणनाथ जब करत बयाना, प्राणनाथ जब करत बयाना, जोड़ भजन माया निकटाना, जोड़ भजन माया निकटाना, भजन प्रताप अमर पद पाइया, भजन प्रताप अमर पद पाइया, शोक मोह चिंता नहीं आना, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन पर लाखो ध्याना, क्या देख मन भया दीवाना, छोड़ी भजन माया निपटाना, पांच जो ये पांच तत्वों को देखकर, पांच तत्व की प्रधानता से जो पांच तरह के शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इनमें भूल गए। ये नहीं समझ रहे कि ये सब राख हो जाना है। और शरीर में जो वात पित्त कफ आदि ये भरा है, शरीर का कितना लोग गुमान करते हैं, कितना हाइट के चलते हैं, कितना शरीर को सजाते वजाते हैं। राजा हो चाहे रंग हो, चाहे किसान हो, चाहे यति योगी सती सन्यासी हो, सबको काल के हाथ, काल सबको रख लेगा। माता पिता बंधु सहोदर ये सब अपने अपने स्वार्थ के कारण इकट्ठे होते हैं। ये स्वार्थ के कारण आते हैं, पर अंत समय कोई काम नहीं आता। जब प्राण निकलते हैं उस समय कोई भी काम नहीं आता है। भजन के प्रताप से अमर पद प्राप्त होता है, शोक मोह चिंता नहीं आती है। कबीरदास जी कहते हैं अगर ये अमर पद प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों में ध्यान रखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय रुद्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।